बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन क्या है, इसकी मंजूरी कौन देगा, क्या इसका इस्तेमाल हमारे लिए महफूज होगा और हमें कैसे मालूम होगा कि वैक्सीन महफूज है। वैक्सीन की तैयारी में तजर्बात का क्या किरदार है और कोरोना वैक्सीन में क्या है। क्या कोविड-19 से मुतासरा शख्स को वैक्सीन लगाना महफूज है? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियाँ कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की तैयारी कर रही हैं और जल्द ही मुतअद्दिद मौसर वैक्सीन इस वबा पर काबू पाने के लिए दुनिया में दस्तयाब होंगी। लेकिन जहां बहुत से लोग जल्द से जल्द इन वैक्सीन को लगवाने के लिए बेताब हैं, वहीं कुछ लोग एक अनजान दवा को अपने जिस्म में दाखिल करने पर परेशान दिखाई देते हैं। हमें कैसे मालूम होगा कि वैक्सीन महफूज है? ये वो पहला और बुनियादी सवाल है जो साइंसदान किसी भी वैक्सीन की तैयारी और इसकी जाँच या नए तरीका इलाज का आगाज़ करने से पहले पूछते हैं। किसी भी वैक्सीन के महफूज होने के तजर्बात को लेबॉर्ट्री की सतह पर शुरू किया जाता है और इसका तजर्बा जानवरों या इंसानी हुलियों पर किया जाता है। उसके बाद इसको इंसानी जिस्म में लगाया जाता है। इसका असूल ये है कि इस वैक्सीन के तजर्बे को छोटे पैमाने पर शुरू किया जाए और अगले मरहले में सिर्फ उस वक्त दाखिल हुआ जाए जब तक कि उसके इंसानी सेहत पर कोई गैर मामूली असरात साबित ना हो जाए और इस बात की तसल्ली कर ली जाए कि ये इंसानी जिस्म के लिए महफूज है। जब तक कि लेबॉर्ट्री में किए जाने वाले तजर्बात का दादा शुमार से ये साबित ना हो जाए कि इसके नताइज मस्बत और हौसला अफजा हैं और साइंसदान इस बात की निशानदही और यकीन ना कर लें कि तैयार करदा वैक्सीन या तरीका इलाज मौसर है, इसको अगले मरहले में नहीं भेजा जाता। इंसानों पर तजर्बे के लिए बड़े पैमाने पर रज़ाकारों की ज़रूरत होती है। इस अमल में आधे रज़ाकारों को तैयार करदा वैक्सीन लगाई जाती है जबकि आधों को सादा महलूल लगाया जाता है। इस अमल में मुहक्किकीन और तजर्बे में शामिल रज़ाकारों को यह नहीं बताया जाता कि किसको असल वैक्सीन लगाई गई है और किसको सादा महलूल, जब तक कि इनके लेबॉर्ट्री नताइज का तज्जिया ना कर लिया जाए। ये इसलिए किया जाता है कि इस अमल के दौरान किसी किस्म की जानबदारी ना हो। इन तमाम तजर्बात के नताइज को आज़ादाना तौर पर परखा और जांचा जाता है। कोरोना के वैक्सीन के तजर्बात बहुत अजलत और तेज़ी से किए गए हैं, लेकिन इस अमल में किसी भी सतह पर किए गए तजर्बात को छोड़ा नहीं गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के तजर्बात को एक मौके पर रज़ाकाराना तौर पर यह जानने के लिए रोक दिया गया था कि इस तजर्बे में शामिल हज़ारों अफराद में से एक फ़र्द की हलाकत क्यों हुई। इस वैक्सीन के तजर्बे को ये वाज़ेह हो जाने पर कि इस फ़र्द की हलाकत वैक्सीन से मुतल्लिक किसी वजह से नहीं हुई, दोबारा शुरू कर दिया गया। किसी भी नई वैक्सीन के इंसानों पर इस्तेमाल की इजाज़त सिर्फ हुकूमत की जानिब से मुतय्यन इदारा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी इस सूरत में देता है जब वो उसके इंसानी इस्तेमाल के महफूज और मौसर होने पर मुतमिन होता है। इस वैक्सीन की मंजूरी के बाद भी इसकी जाँच का अमल जारी रहता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इसके कोई मुज़र सेहत असरात या दूर वक्ती असरात नहीं हैं। अगर किसी को शुबा हो कि वो इस वैक्सीन के मुज़र सेहत असरात का शिकार है या उनमें मुब्तला है तो वो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी को शिकायत कर सकता है। इस वक्त दुनिया में बहुत सी कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा वैक्सीन में एक गैर नुकसानदेह वायरस का इस्तेमाल किया गया है जो SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस से मुशाबहत रखता है। अमरीकी कंपनी फाइजर की तैयार करदा वैक्सीनों में एक जनियाती कोड का इस्तेमाल किया गया है जो इंसानी मुदाफ़ियाती निज़ाम के रद्द अमल की वजह बनता है और इन्हें mRNA वैक्सीन कहा जाता है। ये वैक्सीनें इंसानी हुलियों में रद्दो बदल नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ इंसानी जिस्म को कोरोना वायरस के खिलाफ मुदाफ़ियत बढ़ाने का काम करती हैं। चंद एक वैक्सीनों में कोरोना वायरस से प्रोटीन हासिल करके इस्तेमाल की गई हैं। बाज़ औक़ात वैक्सीनों में दीगर अज्जा मसलन अल्मोनियम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनको ज़्यादा मुस्तहकिम और मौसर बनाया जा सके। इसके कोई शवाहिद नहीं है कि अगर वैक्सीन में मौजूद अज्जा को इतनी कम तादाद में इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाए तो इससे कोई नुकसान पहुँचे। वैक्सीन आपको बीमारी नहीं लगाती, बल्कि ये आपके जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को ये सिखाती है कि अगर कोई महसूस वायरस जिस्म में दाखिल हो तो इसका मुकाबला कैसे करना है। वैक्सीन के बायस आप बीमार नहीं हो सकते। इसके बरअक्स यह आपके जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को इन्फेक्शन की पहचान और इससे लड़ने के तरीके सिखाती है। कुछ अफराद में वैक्सीन लगने के बाद मामूली अलामात ज़रूर ज़ाहिर होती हैं, जैसे पट्टों में दर्द, हल्का सा बुखार वगैरह। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वैक्सीन लगने के बाद जिस्म का रद्द अमल है। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि किसी वैक्सीन के बायस एलर्जिक रद्द अमल सामने आए। किसी भी मंजूर शुदा वैक्सीन पर इसमें मौजूद अज्जा दर्ज होते हैं। यहाँ आपको खबरदार भी किए देते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए वैक्सीन मुखालिफ झूठी कहानियाँ फैलाने के अमल का आगाज़ हो चुका है और इनकी बुनियाद साइंस हरगिज़ नहीं है। अगर किसी कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो ये ऐन मुमकिन है कि ऐसे लोगों को भी ये दी जाएगी जिन्हें माजी में कोविड-19 हो चुका है। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि कुदरती मुदाफ़ियत हमेशा के लिए हिफाजत नहीं दे सकती और हमने कोरोना वायरस से दूसरी मरतबा मुतासर होने वाले केसेस भी देखे हैं।
चंद वैक्सीन्स जैसे शिंगल्स वैक्सीन या बच्चों की फ्लू वैक्सीन में खंजीर के गोश्त का जेलेटिन इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुछ वैक्सीन्स को मुर्गी के अंडों या चूज़ों के हुलियों के जरिए बनाया जाता है। इस वक्त सैकड़ों वैक्सीन्स पर काम जारी है। हमारे पास इस वक्त उनमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा की तफसील मौजूद नहीं है, लेकिन अक्सर कोविड वैक्सीन्स जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इस हवाले से हमारे पास नुमाया साइंसी सबूत मौजूद है जिनसे मालूम होता है कि वैक्सीन के ज़रिए ही इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अब तक के नताइज के मुताबिक कोरोना वायरस वैक्सीन्स लोगों को बहुत ज़्यादा बीमार होने से बचाने और इनकी जानें बचाने के लिए मुफीद साबित होती हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक उन अफराद को दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे उम्र रसीदा अफराद जो इसके बाइस शदीद बीमार हो सकते हैं। अब तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि वैक्सीन्स कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में कितनी कारगर साबित होंगी। अगर ये इस मामले में मुफीद साबित होती हैं तो अक्सरियत को ये वैक्सीन लगा दी गई तो इस बीमारी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।